नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई संपन्न हो गई है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। सदन में सबसे पहले दिवंगत 5 विधायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मुखेरी, पूर्व विधायक तेजपाल सिंह पवार और विधायक सुरेंद्र लाल मंद्रवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वर्चुअल माध्यम से सदन की कार्रवाई में प्रतिभाग किया। साथ ही दिवंगत विधायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही सदन के पटल पर राज्य का अनुपूरक बजट भी रखा गया। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि अनुपूरक बजट पर विस्तार से सदन में चर्चा की जाएगी। इस बार का अनुपूरक बजट 4063 करोड़ 79 लाख का होगा, जिस पर मंगलवार को सदन में चर्चा की जाएगी। वहीं विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जन मुद्दों को भटका गई है। सरकार विपक्ष की सुनी नहीं, चाहती है कि वह लगातार कर रहे सत्र को बढ़ावा दिया जाए। हम सभी ने पहले योग किया और उसके बाद कार्यवाही जब प्रारंभ हुई तो हमारे इस सदन के वर्तमान सदस्य रहे सुरेंद्र सिंह जीना, जो हम सभी के बहुत ही चहेते विधायक थे, और जिस प्रकार से उनकी प्रेजेंस रहती थी सदन में, आज वो हमें वास्तव में हमारे सबके सामने बहुत उनकी कमी खली। उनको श्रद्धांजलि हम सभी ने दी है। इसके साथ साथ हमारे उपाध्यक्ष रहे अनुसुईया प्रसाद मैकुरी जी, हमारे सदन के सदस्य रहे सुंदरलाल मंद्रवाल जी, और हमारे और तेजपाल पवार जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे उत्तराखंड से सदस्य रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इन तमाम लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए जो अनुकरणीय योगदान दिया, उनको हमने सबने याद किया। आज अनुपूरक बजट ले हुआ है, जिस पर कल उस पर सदन में चर्चा होगी। कुल मिलाकर 4063 करोड़ 79 लाख इतने का बजट हम लोगों ने यहाँ रखा है, जिसमें राजस्व मद का 2071.42 करोड़ और पूंजीगत मद में 1992 करोड़ और 37 लाख का प्राविधान किया गया है। इसमें जो प्रमुख बातें थी जो आज बजट हमने रखा है, उसमें जो वेतन का रखा है हमने, वेतन की मदों में कुल 135 करोड़ और 26 लाख हमने रखा है। इसमें जो केंद्र सहायतित योजनाएं हमारी चल रही हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा हमने 2293 करोड़ और 30 लाख रुपए की व्यवस्था बजट में की है। कम से कम सदन चलना चाहिए एक साल में, और सरकार इस बार इस पूरे वर्ष में 9 दिन केवल सदन चला रही है। सरकार लगातार प्रश्नों से बचने की कोशिश कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठे, और भगौड़ी सरकार है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री है, क्योंकि सोमवार को पिछले 4 सालों में केवल एक दिन सत्र चला है। उस मुख्यमंत्री जिसके पास 40 विभाग हैं, वो स्वयं प्रश्नों से भाग रहा है, तो सरकार तो भागेगी। देहरादून के नए एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत के आते ही राजधानी पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने पटेल नगर थाना क्षेत्र में महिला से पुलिसकर्मी बनकर हुई लूट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा इस घटना का तत्काल अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक नगर श्वेता चौबे व क्षेत्राधिकारी सदर अनुज कुमार को निर्देशित किया गया, जिस पर थाना प्रभारी पटेल नगर द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में 4 टीमों का भी गठन किया गया था। थाना प्रभारी पटेल नगर व पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के बारे में घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी कर वहां मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में फुटेज ली गई, तो कैमरे से आरोपियों का मोटरसाइकिल सहित होना स्पष्ट हो गया। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का संबंध ईरानी गैंग से है। पुलिस ने ईरानी गैंग के मुख्य अपराधी जाकिर उर्फ सलमान को गिरफ्तार कर मुंबई की संबंधित न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर देहरादून लाया। दिसंबर में में ये महिलाओं को धोखा देकर उनके जो गहने हैं उनको लूटने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें कि संबंधित धाराओं में अभियोग कायम हुआ था।
और इस प्रकरण में एक अभियुक्त पहले ही प्रकाश में आके गिरफ्तार किया जा चुका था। एक दूसरा अभियुक्त जो इसमें सह अभियुक्त था, इकबाल अली, ये पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इससे 2 सोने के कड़े, एक चेन और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की ऐसे बरामद हुई है। लक्सर के बसेड़ा खादर गांव में एक युवक ने अपने ही गांव के एक युवक और उसके ममेरे भाई पे फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए। इसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मृतक की पहचान आशीष उर्फ जैकी के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक बसेड़ा गांव निवासी राजेश का 17 वर्षीय बेटा दिवगत सिंह अपने ममेरे भाई आशीष उर्फ जैकी के साथ बहादुरपुर गांव से बाइक पर अपने घर लौट रहा था। इस दौरान गांव के शिवपाल और अर्जुन ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ उसे घेर लिया और उस पर तमंचों से गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसेड़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है और एक अन्य युवक घायल है। उक्त युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। मृतक के माता पिता सहारनपुर से आ रहे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है और इनसे तहरीर प्राप्त की जाएगी और जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल के पास कॉलोनी में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। मासूम का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक मकान के कमरे में रस्सियों से बांधा हुआ पाया गया। मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। इस घटना की खबर फैलते ही भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और जिस घर से मासूम का शव मिला था उसमें तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। यही नहीं, इस दौरान कार को तोड़ा गया और एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। और पूरा परिवार जो है वो बड़ा, और हमें भी आज बड़ा अफसोस है जिस व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाने की हम बात करेंगे। कानून में कहीं जो गड़बड़ में इसमें जो हमारा जो कानून व्यवस्था है, इससे लगता है कि जो गलत विचारों के लोग हैं वे कहीं न कहीं उनके हौसले बुलंद हैं, उन पर अंकुश नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, जिस क्षेत्र के अंदर ये घटना हुई है उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता है। उन लोगों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। 11 साल की बच्ची जिस तरह से मैंने ऊपर देखा है, रस्सियों से बांध के कपड़ों के रैंक में बांध रखा था एक तरह से। और मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी मांग करता हूं, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए। तो आज लगभग जो है 8 बजे हमारे पास एक सूचना मिली थी कि एक लड़की जो उसकी उम्र जो है लगभग 11-12 साल उनका खो जाने का, तो हमारा टीम तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने में लगी है। उसका जो है फिर हमने पूरा एरिया जो उनका लाश के साथ हमने तलाश किया, तो जो है उसमें जो है उनका बॉडी जो है उनका पास पे जो है उससे हमने रिकवरी करी है। अभी जो है इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हमने आगे भेजा है और अभी एफआईआर कायम करके जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। टीपी नगर चौकी क्षेत्र के करायल चतुर सिंह में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही वृद्ध मां को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव का पंचनामा कर मृतक के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम जांच में ये सामने आया है कि पारिवारिक झगड़े के कारण वृद्ध महिला के बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है। कोतवाली क्षेत्र में टीपी नगर एरिया पड़ता है, जहां पर आज सुबह हमें सूचना मिली थी
कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पे पुलिस वहाँ पे गई और जब जांच करी गई, चेक किया गया तो उसकी गला रेत करके हत्या होना पहला प्रथम दृष्टि हमें जानकारी आया। घर वालों से सबसे हमने पूछताछ करी, घर चूँकि बंद ही सा था, और सबसे अलग अलग पूछताछ करी तो उसमें उनका छोटा बेटा था जिसने चीज़ को कन्फेशन किया, जिसने बताया कि मेरे द्वारा ये क्रिया करी गई है, अपनी माँ को मार दिया है। और जब उससे पूरा पूछताछ करी हमने तो उसने फिर मौके पे एक हमें चाकू भी बरामद करिया, जहाँ जिससे उसने उसको हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने जो कपड़े थे उसके रक्त रंजित, वो भी उसने बरामद कराए और पूरी घटना का कन्फेशन उसने किया है। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है उसको, ताकि अग्रिम चीज़। वजह क्या रही है बताइए। वजह अभी तक हमारे इनके घर में आपसी रंजिश और पारिवारिक विवाद जो है सभी लोगों के बीच काफ़ी समय से चल रहा था, ऐसा भी जानकारी में आया। तो लड़के ने अभी तक जो बताया वो यही बताया कि कल उसको भी थोड़ा सा कुछ टांडबाजी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी रात भर वो सो नहीं पाया था, बेचैनी में था। और उसी क्रम में वो रात में उसको घूमते हुए भी देखा घर के बाकी सदस्यों ने, हमें पूछताछ में पता लगा। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के लालकुर्ती इलाके में देर रात एक नकाबपोश युवक ने एक महिला एडवोकेट को गोली मार दी, जिसमें एडवोकेट महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार महिला एडवोकेट अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। के द्वारा सूचित कराया गया कि उनकी बहन जेबा खान को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी। इन महिला को इनके परिजनों के द्वारा लाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि गोली इनके पेट के पास से निकली हुई है, किनारे से छूते हुए, और जो खतरे से बाहर है। इनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर दी गई, जिस संबंध में अभी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सर, क्या पेशे से वकील भी हैं? हाँ, ये LLB क्वालिफाइड महिला है और जो वकालत भी करती है। सर, किसी के ऊपर कोई शक वगैरह बता द्वारा किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया गया है। विवेचना में अगर कोई ऐसे तथ्य आते तो उन सब पर विवेचना की जाए। मुखानी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले दुकान में हुई 40,000 की चोरी के मामले को सुलझाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दिमवादन के निवासी हैं। सीओ हल्द्वानी शांतनु पराशर ने बताया कि शिवा जनरल स्टोर के मालिक द्वारा स्टोर से 40,000 रुपए चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हम भाग भाग के ऐसी चक्कर से ऐसी डिस्काउंट दिया है तुम्हें, तुम जल्दी आओ। जल्दी आ गए। ये 12-13 की रात की घटना है, जो एक शिवा जनरल स्टोर है जिसके पीछे गोदाम भी था। वहाँ पे कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और 40,000 रुपये नकदी चोरी करके लेके जाता है। तो इसके संबंध में पुलिस को सूचना मिली। जैसे ही मालिक को पता चलता है वो पुलिस को सूचित करता है। पुलिस इसमें अपनी एक कमेटी बनाती है और इस टीम को पूरा सीसीटीवी देखने तथा पुराने चोरों को देखने के लिए बोला जाता है। इस संबंध में चेक करते हुए ये दम्मा डूंगा का एक तो पहले भी पकड़ा हुआ एक चोर है, लक्ष्मण, जो हमारे उसमें आता है। पूछताछ करने पर ये अपना चंबल पुल के आसपास देखा गया। फिर जब वहाँ पे इसको पकड़ा गया तो इसके पास से पूरी नकदी और चीजें बरामद। गदरपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें सभी धर्म समुदाय के किसानों ने भाग लिया। बैठक में किसानों द्वारा दिल्ली जाने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया, जो गांव-गांव जाकर किसानों को जागृत करने का कार्य करेगी। किसान नेता सलविंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली जाने के लिए किसानों को जागृत किया जाएगा और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग अपने निजी वाहनों, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार इत्यादि के साथ दिल्ली कूच करेंगे, ताकि किसान आंदोलन को बल मिल सके। मीटिंग हुई है और ये दिल्ली जाना पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ाएंगे, तभी वहाँ पर सरकार
किसी निर्णय लेगी। नहीं तो अभी तक तो यही आ रहा है कि यूपी से लोग नहीं आ रहे, या खाली पंजाब और हरियाणा का ये प्रोटेस्ट है, इसमें बाकी अदर स्टेट से नहीं आ रहे। तो जब वहाँ पर संख्या बल बढ़ेगा तो फिर सरकार को सोचना पड़ेगा। देखो जी, अभी 2-4 दिन लगेंगे, अभी समय लग सकता है। हो सकता है 26 के बाद या 26 को कहीं निकलने का प्रोग्राम बने, और तब तक लोग आपस में मीटिंग करके हम लोग और कोशिश करेंगे निकलने की। इकट्ठा एक साथ निकलेंगे। थोड़े जत्थे को पुलिस रोक रही है, बार बार प्रशासन रोक रहा है, तो जब ज़्यादा इकट्ठा एक ही बार 400-300 ट्राली या गाड़ी जब होंगी तो शायद ना कोई रोक पाए हम लोग। वहीं गदरपुर के मुख्य बाजार में भी किसान संगठनों ने मुख्य बाजार में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ये कैंडल मार्च शहर के विभिन्न भागों से होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा गदरपुर में समाप्त हुआ, जहां किसान संगठनों के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर किसान आंदोलन में जान गंवा चुके किसानों को श्रद्धांजलि दी। ये सरकार ने बिल लाया है, तीनों बिल लाए ही पंजाब में स्टार्ट था और धीरे धीरे स्टेट्स भी साथ में जुड़े हैं। तो उस अक्टूबर से लेके जो भी सितंबर से आज तक के जो भी जितने हमारे साथियों ने जो हमारे साथ एजिटेशन कर रहे थे, उनके प्राण गंवाए हैं उन्होंने, उनकी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है इस एजिटेशन में, उनको इस आंदोलन में शामिल होकर उन सभी को श्रद्धांजलि। और हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने ये एक किया था प्रयास कि एक मोमबत्ती का जो है कैंडल मार्च हम निकालें और गुरुद्वारे तक आए और उनको श्रद्धांजलि दें। अरदास। काशीपुर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक बाली ने महाराणा प्रताप चौक ध्वस्त नाले का निर्माण कार्य शुरू कर नगर निगम को आईना दिखाया है, जहां एक और महाराणा प्रताप चौक पर बन रहे ओवरब्रिज को लेकर लोगों को काफी समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ओवरब्रिज के पास सड़क के किनारे ध्वस्त नाले में आए दिन गाड़ियों के फंसने और लोगों के नाले में गिरने के कारण घायल होने की खबरें आती रहती थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक बाली ने ध्वस्त नाले के निर्माण का बीड़ा उठाते हुए निर्माण कार्य शुरू करवाया। मेरे सामने ही एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा जब यहाँ से जा रहा था, उसका टायर यहाँ से फिसला और वो इसमें गिर गया, तो उसको निकाला गया। और उसी समय मुझे लगा कि ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। ठीक है, बहुत सारी नाली सड़कें टूटी हुई हैं जो निगम के द्वारा बनाई जानी चाहिए, बन भी रही होंगी कुछ, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें किसी की जान जाने का खतरा है। और तभी मुझे रात को लगा, फिर मैंने रात को ही फ़ोन किया अपने लोगों को कि भाई सुबह यहाँ पहुँचना है और इसको काम को शुरू करना है। ये ऐसा काम नहीं है कि बहुत खर्चे का काम हो, तो अफसोस की बात है कि इस तरीके के कामों के लिए भी मतलब इंतज़ार करना, क्योंकि मुझे फिर पता लगा, मैंने रात में इसका पता करा कि ये 15 दिन से खुदा हुआ है और तो बहुत सारे लोग गिर गए हैं। अभी यहीं पर पहुंचने के बाद एक बच्चे ने भी बताया कि इसमें एक कार भी गिर गई थी, बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया। तो मुझे लगा कि यार ज़िंदगी की कीमत को 25, 30, 35 हज़ार से भी कम आंक लिया गया है, ये ख़राब बात है। उस दिन क्या नाम है, एक कोर आया था, उस दिन एक कार घुस गई थी इसके अंदर, बड़ी मुश्किल से निकाली। 5 जनों ने बड़े व्यक्ति से दारू पिए हुए थे, उन्होंने इतना घुस दी इसके अंदर, 2 पहिए अंदर घुस गए थे, आधी कार बाहर थी, बड़ी मुश्किल से निकाली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल तृप्ति भट्ट द्वारा पुलिस लाइन चंबा स्थित फायरिंग बट का भौतिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जनपद के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने फायरिंग भट पर वार्षिक फायरिंग भी की, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक उत्तम सिंह नेगी भी मुख्य रूप से शामिल थे। AK-47 बंदूक से फायरिंग की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन चंबा में वार्षिक फायरिंग हेतु फायरिंग बट पर उपस्थित सभी अधिकारी व कर्मचारियों को सतर्कता के साथ फायरिंग करने के गुण सिखाए गए। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में बीती 27 अक्टूबर को हुई 50 लाख रुपए की लैपटॉप की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
तीनों आरोपियों को रुड़की पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से पुलिस को 40 लैपटॉप भी बरामद हुए थे। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने कहा कि इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रसाद सेमवाल उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट देहरादून द्वारा 27 अक्टूबर को थाने पर एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि इनके ड्राइवर द्वारा जो उन्होंने 42 कंप्यूटर लैपटॉप डिलीवरी के लिए भेजे थे, उन्हें लेकर के वो गाड़ी से लापता हो गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था और उनकी गाड़ी के साथ साथ में 40 कंप्यूटर सहित 2 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विवेचना के शेष अभियुक्त सुबोध राय जो बेगूसराय का रहने वाला है, रहीम पश्चिमी चंपारण बिहार का और दीनदयाल जो गोपालगंज गोरखपुर के रहने वाला है, ये वांछित चल रहे थे। इन्हीं के द्वारा ताना बाना बुना गया था। इनके द्वारा एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना करके ट्रांसपोर्टर के पास जमा कराया था और 1 महीने में उसका विश्वास जीत करके जब एक बड़ी मात्रा में डिलीवरी होनी थी, ये सब मिल करके उसका माल लेके चंपा हो गई थी। ये शेष 3 अभियुक्तों को कल रात में नई दिल्ली से बरामद किया गया है। इनके कब्जे से 8,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं, जो इनके द्वारा पूर्व में शेष 2 लैपटॉप को बेचने के बाद इनके पास रह गए थे, बाकी पैसे खर्च हो चुके। निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचौड़ के बच्ची धर्मा ग्राम सभा में हाईटेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई, जिससे वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर विभागीय अधिकारी पोस्टमार्टम समेत अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते नजर आए। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक हाईटेंशन की तारें जमीन को छू रही हैं, लेकिन इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इन लोगों का आरोप है कि तारों के लटकने से हर समय गांव वासियों को किसी के हताहत होने की आशंका बनी रहती है। भी मर सकता था, कुछ भी मर सकता था। मैं तो कब से कह रहा हूँ, ये पूरे विभाग की है। हमारे जो वो विधायक बने हैं, विधायक किस काम के हैं, वो काम क्यों नहीं कराते? वो देख के गए हैं इस बात को। ये तार करीब 2 से 3 फीट नीचे पहुँची, नीचे पहुँच गया। तो ये 3-4 फीट ऊपर था। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।